हे गाइस, दिस इज रमेश कुमार। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आ गया फिर से एक न्यू वीडियो को लेकर। जो कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि कलयुग और सतयुग में फ़र्क क्या होता है। गाइस, सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कलयुग जो होता है ना, ये कली का राज चल रहा है, और सतयुग जो होता है ये भगवान का राज चलता था। ठीक है, तो सतयुग जो कि आज के डेट से बहुत सारा लाखों वर्ष पहले सतयुग हमारा बीत चुका है, और त्रेता युग भी बीत चुका है, द्वापर युग भी बीत चुका है, तब जाकर के हमारा ये कलयुग आया हुआ है। यहाँ पे कली का सिर्फ राज चलता है, ना कि भगवान का। ठीक है, भगवान का भी राज चलता है लेकिन उतना भी नहीं। लेकिन कौन सा कंडीशन पे भगवान का राज चलता है आज ये जानेंगे, और कौन सा कंडीशन में कली का राज चलता है ये भी जानेंगे। ठीक है, और कलयुग कब क्या खात्मा होगा, इसका कैसे क्या होगा नहीं होगा, इस बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में आज मैं चर्चा करता हूँ आप सभी से। ठीक है, मैं हूँ रमेश कुमार, और मेरा बहुत ज़्यादा कोई मकसद नहीं होता है, मेरा बहुत ज़्यादा कोई जो है आप सभी को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है हमारा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सभी को किसी प्रकार से बहुत तरह से आपको छोटा से छोटा तरह से बड़ा तरह से आपको नॉलेज मिल सके। और नॉलेज के लिए हमने ये वीडियो को जो है बनाया हुआ है, और बना करके मैं आप सभी के बीच में इस वीडियो को अपलोड करता हूं, ताकि आप सभी को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी और बीच से बीच मध्य से लेकर स्मॉल, मीडियम एंड हाई क्वालिटी का जानकारी आप सबको मिल सके। ठीक है, तो देखिए कलयुग जो है ना, ये इसमें कली का बहुत ज़्यादा राज चलता है। मीन से आप ये मोटी तौर से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप अगर एक सड़क पे जा रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जिस स्पीड से लिमिट स्पीड से जा रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई अब ना अपना स्पीड को जो है सो बहुत ज़्यादा जो है सो बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप 40 के स्पीड में जा रहे हैं, तो आपको ऐसा अंदर ही अंदर आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि भाई और थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं, ताकि हम और जल्दी से डिस्टेंस को कवर कर सकें। ठीक है, मान लीजिए कि आप दिल्ली से मुंबई की ओर अब जा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली और मुंबई का जो डिस्टेंस है, सपोज करिए कि वहाँ पे 100 किलोमीटर होता है। ठीक है, मान लीजिए, ऐसे एक्चुअल में नहीं है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, सपोज करिए कि मुंबई से दिल्ली का जो डिस्टेंस होता है, रास्ता होता है, ये 100 किलोमीटर का है। ठीक है, और आपका जो गाड़ी का जो स्पीड है वो आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलें, यानी कि 60 मिनट में आप 40 किलोमीटर आप डिस्टेंस को तय करते हैं, और 100 किलोमीटर आपको पहुँचना है। ठीक है, तो उस जगह पर आपको ऐसा महसूस होगा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नहीं, बल्कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। तो हमारे दिमाग में ये जो चीज़ आता है ना, ये कलयुग की वजह से होता है। बहुत सारा अधर्म होता है, जैसे कि मान लीजिए करप्शन होता है। हमारे जो हमारा देश है, हमारा जो सब कुछ है, ठीक है, आजकल हमारे दैनिक लाइफ में बहुत ज़्यादा नशा होता है, हिंसा होता है, बेविचारी होता है, चोरी डकैती, बहुत सारा चीज़ें होता है, रेप किया जाता है, लड़कियों के साथ गलतबाजी किया जाता है, गलत बात बोला जाता है, बहुत सारा गाली गलौज किया जाता है। ये सब कुछ हुआ है कलयुग की वजह से। ठीक है, अगर यदि कलयुग अगर हमारी जगह पे नहीं आते, तो मैं उम्मीद के साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कभी भी मिस्टेक हमारे लाइफ में कभी भी नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारा एक्सीडेंट वगैरह देखते हैं आप सभी, बहुत सारा करप्शन देखते हैं, बहुत सारे जो है बहुत गलत काम देखते हैं, जो है मुस्लिम धर्म के लोग तरह तरह की जो मनसूख करते हैं जी। ठीक है, तो उस तरह चीज़ जो आज के डेट पे जो आपको जो देखने को मिल रहा है ना, ये सब कुछ कलयुग की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ कली की वजह से हो रहा है। ठीक है, आज जो हमारा समय ख़राब चल रहा है ना, कोई भी व्यक्ति आजकल खुश नहीं होता है जी, अपने माँ पापा को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मित्रता में मित्रता का भावना नहीं होता है। ठीक है, दोस्तियों में तरह तरह का जो है सो गाली गलौज होता है, माँ बहन को लेकर के जो मन से बोला जाता है। जो दोस्त होता है उसका जो माँ होता है वो तो हमारा माँ समान होता है भाई, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए दोस्त को ये पता ही नहीं होता है कि उसका माँ भी उसका माँ है, उसका बहन है। एक दोस्त बना लिया और दूसरा दोस्त के पास देख लिए कि भाई अच्छा खासा इसका जो है पैसा कौड़ी बहुत ज़्यादा इसके पास है, चलो भाई इसको लूटते हैं। तो लूटने का जो भावना है ये कलयुग की वजह से होता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक दोस्त है, दूसरा उस दोस्त के जो है सिस्टर लोग बहुत ज़्यादा चालाक या होशियार है। ठीक है, और कुछ होता है कि बहुत ज़्यादा मूर्ख होता है, तो मूर्ख का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं भाई, नंबर वगैरह ले लेते हैं और बातें करना स्टार्ट करते हैं, चैटिंग करना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो ये सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, यही होता है कलयुग का पहचान। ठीक है, और सतयुग में क्या होता था कि सतयुग में जो दोस्त के जो माता पिता थे, दोस्त के भाई बहन थे, वो सारे दूसरे दोस्त भी उसको मित्रता का भावना अच्छे से निभाते हुए धर्म के साथ, न्याय के साथ उसे अपना माँ बोलते थे, उसे अपना पिताजी बोलते थे, और उसे अपना भाई बहन के रूप में सम्मान करते थे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमारा होता है कलयुग और सतयुग में डिफरेंस। ठीक है, तो यही सारा डिफरेंस है। और जो है सतयुग में क्या होता था कि भगवान का नाम लेने से, नारा लगाने से भगवान हमारे दिल में होते थे। और आज भी मैं कलयुग में भी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आज की भी डेट पे अगर नारायण का नाम अगर लिया जाए तो हमें मोक्ष ज़रूर मिलेगा। ठीक है, हमारे पास एक ही मात्र अब ऑप्शन बचता है कि नारायण का नाम लेते रहिए, हमें मोक्ष ज़रूर मिलेगा।
ठीक है। तो देखिए स्वर्ग होता है, नर्क होता है, मोक्ष होता है, तो ये सारी चीज़ों की हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें धर्म के मार्ग जो सिखाया गया है हमारे गुरुकुल में, हमारे टीचर के द्वारा, हमारे शिक्षक के द्वारा, हमारे परिजनों के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा, हमारे दादा दादी के द्वारा कि जो सिखाया गया जो धर्म, जो न्याय, हमें वो चीज़ को आज के भी डेट पे ज़िंदा रखना चाहिए। ठीक है। और कलयुग का ख़त्म तभी होगा जब भगवान कल्कि जब यहाँ पे अवतार लेंगे, भगवान विष्णु भगवान जो कि 10वां अवतार लेंगे, तब जा कर के हमारे जो कलयुग है, ये कलयुग हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर से वापस हमारा सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारा जो रिसाइकल है ना, ये चलता रहेगा। सतयुग आएगा, फिर से त्रेता युग आएगा, फिर से द्वापर युग आएगा, फिर से कलयुग और फिर से सतयुग। मीन्स ये रिसाइकल जो है ना, ये चलता रहेगा, है ना। तो ये चीज़ हमें जो है सो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये साइकिल बहुत पूर्वजों से चला आ रहा है, काफ़ी दिनों से चला आ रहा है और काफ़ी दिन ये चलेगा, है ना। तो मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा गारंटी के साथ बताने वाला हूँ कि कलयुग और सतयुग में आकाश ज़मीन का फ़र्क होता है। ठीक है। तो कृपया करके आप सभी प्लीज़ करप्शन नहीं करिएगा, चोरी नहीं करिएगा, नशा हिंसा बेविचारी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिएगा, इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। ठीक है। तब जा कर के हमारे जो कलयुग है, ठीक है, कली राक्षस ख़त्म हो जाएगा। उसका जो ताकत है ना, उसका ताकत को कमज़ोर करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम सभी अपने अपने खुद का शरीर, खुद का आत्मा को धर्म के मार्ग पर चलाएं, न्याय के मार्ग पे चलाएं। करप्शन बिल्कुल ना करें, चोरी डकैती बिल्कुल ना करें, किसी दूसरे के बारे में गलत ना सोचें, गलत ना बोलें, गलत ना देखें, है ना। तो ये सारे चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने से हमें मोक्ष या फिर स्वर्ग ज़रूर मिलेगा। भगवान के रास्ते पे जो है पहुंच जाएंगे, लेकिन भगवान का रास्ता में क्या होता है ना कि उनके पास थोड़ा सा देर होता है, मगर अंधेर कभी नहीं होता है। ठीक है। तो वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सिस्टम नहीं होता है उनके पास। वो धर्म और मार्ग पे जो चलते हैं उसको वो ज़रूर स्वर्ग या फिर जो है मोक्ष मिल जाता है उनके द्वारा। मैं इस चीज़ को जो है बहुत बारीकी से समझा हूँ, देखा हूँ। ठीक है। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे भी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और कहाँ कलयुग का खात्मा ज़रूर होगा और कलयुग का पावर को मिटाने के लिए हमें बजरंगबली का जाप करते रहना चाहिए, भगवान श्री राम का जाप करना चाहिए और कथा कीर्तन नारायण भगवान का जो ये है सब कुछ हमें करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।